तो हेलो भाई लोग, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ब्लॉग। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। थोड़ी छोटी वीडियो रहेगी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ 2 से 3 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जिस क्वेश्चन की वजह से बहुत सारे लोग अपने इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। ज़्यादातर बीपीओज़ की बात अगर करें तो बीपीओज़ में 2 से 3 ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसको जवाब देने में लोगों को परेशानी होती है और वो एक्सपेक्ट करके नहीं जाते कि मुझसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वजह से ये 2 से 3 क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूँ उसको पहले से ही प्रिपेयर करके जाना, जिससे कि आपको इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से अपना इंटरव्यू सिलेक्ट कर पाओ और अच्छे से जॉब कर पाओ। तो अभी थोड़ा बहुत सुबह हो गया है, मैं पौधों में पानी वगैरह डाल देता हूँ, उसके बाद आपको मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर लेके जाता हूँ। तो वीडियो में पूरा देखता हूँ और वीडियो में पूरा बने रहना। तो हाय गाइस, तो बढ़ते हैं अब हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। तो अगर आप लोगों ने कल मेरी वीडियो नहीं देखी है, मैंने जिसमें बताया था कि 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है या 5 ऐसी गलतियां क्या है जिसको आप करने की वजह से आप इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पाते हो, तो यहाँ ऊपर में लिंक होगा, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो। अब बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के ऊपर। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर आप बीपीओ के अंदर कहीं भी, टेक महिंद्रा या पुणे के अंदर हो, महाराष्ट्र में हो, दिल्ली के अंदर, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, कहीं भी, चाहे वो डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, कहीं भी आप अगर इंटरव्यू देने जाते हो तो ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे। बाकी क्वेश्चन जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने क्वालिफिकेशन बताओ, अपने माता पिता के बारे में, या कुछ अपनी जर्नी, अपना एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ आप शेयर कर दोगे। लेकिन ये 3 क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें हर एक बंदा 99% जो लड़का होता है या लड़की होगी वो फेल हो ही जाती है, क्योंकि ऐसा माइंड मतलब ट्रिकी करने वाला क्वेश्चन होता है जिसको आप समझने में आपको टाइम लगता है कि मैं क्या इसका आंसर दूँ, क्या राइट आंसर दूँ, अगर रॉन्ग आंसर हो जाएगा तो मुझे वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा जिसको आप प्रैक्टिस करके जाना। अगर प्रैक्टिस करके जाओगे तो इंटरव्यू में फेल होने के चांसेस बिल्कुल ही घट जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने ये लिख के रखा सारे क्वेश्चन, और एक ही क्वेश्चन को वो लोग क्या करते हैं कि एक एक क्वेश्चन को ही घुमा फिरा के पूछ देंगे। तो उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। कोई भी क्वेश्चन पूछे वो सिमिलर ही रहेगा, बस उसको घुमा के पूछेंगे, लेकिन आप अपना आंसर मत बदलना, आंसर उसी तरीके से रखना। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पूछेंगे वो रहेगा आपका, हाउ डिड यू स्पेंड योर यस्टरडे। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब मैं 100%, 110% लिख के दे सकता हूँ कि अगर आप किसी भी बीपीओ में जाते हो जिसका डोमेस्टिक या इंटरनेशनल प्रोसेस होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, 100% पूछेगा। इसको घुमा फिरा के जो पूछने का तरीका वो भी मैं आपको एक दो बताता हूँ। देखो, सबसे पहले पूछेगा हाउ डिड यू स्पेंड योर यस्टरडे। उसके अलावा वो पूछ सकता है व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। उसके अलावा पूछ देगा वेयर डिड यू गो फॉर योर लास्ट वेकेशन, ठीक है। व्हाट वाज द लास्ट थिंग यू बॉट, वेयर डिड यू गो फॉर लास्ट वीकेंड। ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये घुमा फिरा के क्वेश्चन है। ये क्यों घुमा फिरा के क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन है ये आपके पास्ट टेंस है, यानी कि जो आपने पहले किया था। आपने मतलब पहले क्या खरीदा था, आपने यस्टरडे किस तरीके से बिताया, अपना लास्ट बर्थडे किस तरीके से बिताया। इसमें कन्फ्यूजन लोगों को ये हो जाती है कि हम ज़्यादातर प्रेजेंट में आंसर देते हैं कि अभी हम क्या कर रहे हैं, लेकिन ये जो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं ये पास्ट का क्वेश्चन पूछते हैं, पास्ट टेंस का क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे बहुत सारे जो सेंटेंसेस हो जाते हैं उसमें आपकी मिस्टेक हो जाती है, ग्रामर में मिस्टेक होती है। तो इस वजह से वो ग्रामर की मिस्टेक आपसे ना हो, ये पकड़ने के लिए वो पास्ट टेंस का क्वेश्चन पूछेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझसे भी हर बार ये पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि हाउ डिड यू स्पेंड योर यस्टरडे। इसको आप अच्छे तरीके से टैकल करना, इसका अच्छे तरीके से आप आंसर दो। आंसर ऐसा दो कि उनको ये ना लगे कि आप पढ़ के आए हो। और आप Quora.com वगैरह ऐसी बहुत सारी वेबसाइट पे जहाँ पे इसका आंसर निकाल सकते हो, जहाँ पे खुद के जो पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं लोग वो शेयर करते हैं, उस एक्सपीरियंस को आप अपने तरीके से अटैच करो और अटैच करने के बाद उसको अपना आंसर दो। ये क्वेश्चन मस्ट मस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब जो टिक मार्क लगाते हैं ना, वो टिक मार्क लगा रहा हूँ कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको पढ़ के ही जाना और तैयारी करके ही जाना। दूसरे क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है जो ज़्यादातर पूछा जाता है, और तो ये पूछा जाता है कि वाई डू यू सी बीपीओ एज ए करियर, या दूसरा इसका क्वेश्चन अल्टरनेटिव हो जाएगा वाई डू यू वांट टू ज्वाइन बीपीओ। क्योंकि कोई भी आदमी बीपीओ ज्वाइन नहीं करना चाहता है। बेसिकली वो ज्वाइन तभी करता है जब उसको बाहर या दूसरी कोई जॉब नहीं मिलती है, उसने उतनी जल्दी हाई क्वालिफिकेशन नहीं की है, उसकी वजह से उसको बीपीओ ज्वाइन करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आपको आपका क्लाइंट राउंड में भी पूछ सकता है या एचआर राउंड में, दोनों राउंड में पूछ सकता है। एचआर राउंड है तो वो भी पूछ सकता है, या क्लाइंट राउंड है तो क्लाइंट भी ज़्यादातर पूछना चाहेगा कि भाई इस लड़के ने अगर बीपीओ ज्वाइन किया है तो ये क्यों करना चाहता है, तो वो जरूर पूछेगा। तो इसका भी आप प्रॉपर एक आंसर अपना तैयार कर लो कि आप कम्युनिकेशन स्किल ठीक करना चाहते हो, इसमें आप और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, इसकी वजह से करना चाहते हो, इसको करियर बनाना चाहते हो, इस वजह से देखना चाहते हो। तो अपना आंसर अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी ज़्यादातर में पूछा जाता है ना, मतलब इसके 99% चांस है कि ये पूछा ही जाएगा।
तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उन लोगों के लिए है जो पहले से ही कहीं दूसरी जगह जॉब कर चुके हैं, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर या जो भी मेरे भाई लोग हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो पहले से भी एक दो जगह कहीं जॉब कर चुके हैं, तो वो अपने जो रिज्यूमे होता है रिज्यूमे में अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं। तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनसे ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं। वो क्वेश्चन ये होता है कि वाई डू यू क्विट योर लास्ट जॉब, यानी कि अपने प्रीवियस जॉब को क्यों छोड़ा आपने। ये क्वेश्चन जरूर से ज़रूर पूछा जाएगा और ये ज़्यादातर पूछा जाता है आपको क्लाइंट राउंड में। जब आपसे जैसे मान लो कि फ्लिपकार्ट की अगर सर्विस होगी तो आपको लास्ट में एक क्लाइंट राउंड होता है। क्लाइंट राउंड में क्या होता है कि आपसे फ्लिपकार्ट का जो भी एक क्लाइंट होगा वो कॉल करके आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा। तो वो आपसे ज़रूर पूछेगा आपके रिज्यूमे देख के कि आपने प्रीवियस जॉब जो है वो अपनी क्यों छोड़ी। आपको ऐसा नहीं बोलना कि मेरे को सैलरी नहीं मिल रही थी, मुझे वहाँ काम करने में प्रॉब्लम हो रही थी, इस तरीके की कोई चीज़ नहीं है। आपको उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है, उस तरीके से बताना है कि हाँ मुझे वहाँ नई अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही थी, नहीं मिल रही थी, जो मेरी नई स्किल्स थी वहाँ मैं उसको डेवलप नहीं कर रहा था, मैं अपनी नई नई चीज़ें नहीं सीख पा रहा था वहाँ पे, तो इस वजह से मैं आपकी कंपनी के अंदर अपॉर्चुनिटी देखता हूँ। तो ये जरूर क्वेश्चन जिनका जिनका एक्सपीरियंस वाला है, जो भी एक्सपीरियंस वाले लोग जा रहे हैं, ये तीसरे नंबर वाला क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि ये हर बार पूछा जाएगा ही जाएगा। और चौथा इंपॉर्टेंट, मैं चौथा ये कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, चौथा टिप बता रहा हूँ कि जब भी आप जैसे किसी भी कंपनी के अंदर जाते हो, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैं टेक महिंद्रा में, तो टेक महिंद्रा में जाकर वहाँ फ्लिपकार्ट का प्रोसेस चलता है, आईनाइजर में गया तो वहाँ पे एयरटेल का प्रोसेस चलेगा, अर्बन क्लैप का प्रोसेस चलेगा, इस तरीके की चीज़ें होती है। तो उस कंपनी के बारे में रिसर्च कर लो। या तो आपका पहला राउंड जब क्लियर हो जाता है तो दूसरे तीसरे राउंड के लिए थोड़ा सा टाइम मिलता है, जिस समय आपको बैठने के लिए बोलते हैं, आपके पास मोबाइल रहता है, उस मोबाइल में उस कंपनी के बारे में रिसर्च कर लो। क्योंकि जब आपका क्लाइंट राउंड होगा तो क्लाइंट आपसे पूछेगा कि आप एयरटेल क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आप अर्बन कैप ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आपने दूसरा प्रोसेस क्यों नहीं चूज़ किया। तो ये चीज़ें भी आपसे पूछ सकता है, आप फ्लिपकार्ट क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ई कॉमर्स के बारे में क्या जानते हो आप, क्योंकि फ्लिपकार्ट ज़्यादातर ई कॉमर्स वेबसाइट है। ई कॉमर्स में वहाँ पे शॉपिंग वगैरह होती है, डिस्पैच हुआ, क्या आपको कस्टमर से किस तरीके से हैंडल करना है, कस्टमर अगर गुस्सा है कि उसका ऑर्डर नहीं पहुँचा तो इसको किस तरीके से आप टैकल करोगे। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप रिसर्च कर लो कि आपका पहला राउंड जब क्लियर हो जाता है तो दूसरे राउंड के लिए थोड़ा बहुत उस कंपनी के बारे में रिसर्च कर लो, पढ़ लो थोड़ा बहुत। ये नहीं कि हाई आपको कंपनी कब शुरू हुई थी ये सारी चीज़ें पढ़नी है, थोड़ा बहुत रिसर्च कर लो। वो पूछेगा यही कि आप मेरी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें क्या आप आपने मतलब करियर क्या देखना चाहते हो जो मेरी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो। तो ये तीन इंपॉर्टेंट थे। पहला वाला क्वेश्चन 110% इंपॉर्टेंट कर लो कि उसको पढ़ के ही जाना है, क्योंकि वो 99% पूरा 100% वो पूछेगा ही पूछेगा कि आपने अपना लास्ट यस्टरडे कैसे बिताया था, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अगर आप चाहते हो कि मैं इन तीनों क्वेश्चन के ऊपर अगर आंसर भी ला के दूँ आपको, तो कमेंट करना, उसका आंसर भी मैं प्रॉपर बनाऊंगा, आंसर मैं तैयार कर दूंगा। बाकी अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो आप quora.com या गूगल पे किसी भी वेबसाइट या चैट जीपीटी वगैरह बहुत सारी चीज़ें आजकल तो आंसर के लिए आ गई है, नहीं तो आप खुद से भी आंसर तैयार कर सकते हो। आपको लगे कि हाँ मेरी इंग्लिश ग्रामर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो फिर भी उसको अच्छे से तरीके से प्रिपेयर करके जाना, ताकि वहाँ पर आपको हिचकिचाहट या घबराहट ना हो। तो चलो, आई होप आज की वीडियो मेरी यही इतनी तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा बहुत भी आपको कुछ सीखने को मिला हो माइंड में, तो इस वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए